प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 14 नवंबर मंगलवार। पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 23, अध्याय 3 पद संख्या 9। ईश्वर ने मनुष्य को अमर बनाया, उसने उसे अपना ही प्रतिरूप बनाया। शैतान की ईर्ष्या के कारण ही मृत्यु संसार में आई है। जो लोग शैतान का साथ देते हैं वे अवश्य ही मृत्यु के शिकार हो जाते हैं। धर्मियों की आत्माएं ईश्वर के हाथ में हैं, उन्हें कभी कोई कष्ट नहीं होगा। मूर्ख लोगों को लगा कि वे मर गए हैं, वे उनका संसार से उठ जाना घोर विपत्ति मानते थे और यह समझते थे कि हमारे बीच से चले जाने के बाद उनका सर्वनाश हो गया है। किंतु धर्मियों को शांति का निवास मिला है। मनुष्य को लगा कि धर्मियों को दंड मिल रहा है, किंतु वे अमरत्व की आशा करते थे। थोड़ा कष्ट सहने के बाद उन्हें महान पुरस्कार दिया जाएगा। ईश्वर ने उनकी परीक्षा ली और उन्हें अपने योग्य बनाया है। ईश्वर ने घरिया में सोने की तरह उन्हें परख लिया और होम बलि की तरह उन्हें स्वीकार किया। ईश्वर ने आगमन के दिन वे ठूठी के खेत में धधकती चिंगारियों की तरह चमकेंगे। वे राष्ट्रों का शासन करेंगे, वे देशों पर राज्य करेंगे, किंतु प्रभु ही सदा सर्वदा उनका राजा बना रहेगा। जो ईश्वर पर भरोसा रखते हैं वे सत्य को जान जाएंगे। जो उनके प्रति ईमानदार हैं वे बड़े प्रेम से उसके पास रहेंगे, क्योंकि जिन्हें ईश्वर ने चुना है वे कृपा तथा दया प्राप्त करेंगे। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु का सुसमाचार 17वां अध्याय पद संख्याएं 7 से 10 तक। यीशु ने कहा, यदि तुम्हारा सेवक हल जोतकर या ढोर चराकर खेत से लौटता है तो तुम में ऐसा कौन है जो उससे कहेगा, आओ तुरंत भोजन करने बैठ जाओ? क्या वो उससे ये नहीं कहेगा, मेरा भोजन तैयार करो, जब तक मेरा खाना पीना ना हो जाए कमर कसकर परोसते रहो, बाद में तुम भी खा पी लेना। क्या स्वामी को उस नौकर को इसलिए धन्यवाद देना चाहिए कि उसने उसकी आज्ञा का पालन किया है? तुम भी ऐसे ही हो। सभी आज्ञाओं का पालन करने के बाद तुमको कहना चाहिए, हम अयोग्य सेवक भर है, हमने अपना कर्तव्य मात्र पूरा किया है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ईश्वर ने मनुष्य को अमर बनाया। आज का पहला पाठ जो प्रज्ञा ग्रंथ में लिया गया है, इस वाक्य से यह पाठ शुरू होता है। पुराने नियम में हम पहली बार
इस तरह का संदेश पढ़ते हैं अमरता के बारे में। अच्छे और धर्मिष्ठ यहूदी लोग जानते थे, ये उम्मीद रखते थे कि ईश्वर के साथ उनका मिलन, ईश्वर के साथ उनका संबंध मृत्यु के बाद समाप्त नहीं होगा। मृत्यु के बावजूद वे ईश्वर से जुड़े रहेंगे। भजन संहिता में बार बार हम इस बात को सुनते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन पुनर्जीवन की बात या पुनरुत्थान की बात, सशरीर ऊपर उठाए जाने की बात, अनंत जीवन में प्रवेश करने की बात केवल हम मकाबियों के ग्रंथ में पहली बार सुनते हैं। और मकाबी के ग्रंथ 7वें अध्याय के 9वें पद पर जब वो धर्मिष्ठ मां अपने 7 पुत्रों के साथ गिरफ्तार हुई, क्योंकि वे यहूदी नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाह रहे थे, उनके ऊपर गैर धर्मीय नियम थोपे जा रहे थे और उन्होंने उसका विरोध किया, तो वे एक एक करके मौत के घाट उतार दिए गए। तब उनमें से एक ने कहा, अपने प्राण त्यागते समय उसने कहा, दुष्ट, तुम हमसे ये जीवन छीन ले सकते हो, किंतु संसार का राजा जिसके नियमों के लिए हम मर रहे हैं, हमें पुनर्जीवित कर अनंत जीवन प्रदान करेगा। संसार का राजा हमें पुनर्जीवित कर हमें अनंत जीवन प्रदान करेगा। तो ये विश्वास यहूदियों में था, यही विश्वास प्रज्ञा ग्रंथ में बताया गया है। तो यूनानी दर्शन शास्त्र में जहां पर आत्मा और शरीर दोनों की अपनी अपनी विशिष्टता, अपनी अपनी अलग पहचान है, अलग अलग रूपों में उसे देखा जाता है। इसीलिए उस यूनानी दर्शन शास्त्र से परिचित होने वाले यहूदियों को भी आत्मा की विशिष्टता की उसका पता था और वे समझ गए कि आत्मा अमर है। आत्मा की अमरता, उसकी अनश्वरता के बारे में वे कहते हैं। आज के इस पाठ के पहले वाक्य में ही लिखा है, ईश्वर ने मनुष्य को अमर बनाया, उसने उसे अपना ही प्रतिरूप बनाया। उसने उसे अपना ही प्रतिरूप बनाया। उत्पत्ति ग्रंथ में सृष्टि की शुरुआत में, उत्पत्ति ग्रंथ के पहले अध्याय के 26 और 27वें पद पर हम पढ़ते हैं कि ईश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने प्रतिरूप में, अपने सादृश्य, अपनी ही छाया में बनाए। और 27वें पद पर लिखा है, ईश्वर ने मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाया। तो हम ईश्वर के प्रतिरूप बनाए गए। ईश्वर का रूप क्या है? ईश्वर का रूप अमरता है, अनश्वरता है। ईश्वर अमर है और ईश्वर ने मनुष्य को, आदम को ईश्वर ने अपने अमरत्व में, अमरता में सृष्टि किया, उस रूप में सृष्टि किया। लेकिन शैतान ने पाप का बीज बोकर उस अमरत्व को आदम से छीन लिया और वो पाप का गुलाम बन गया और ईश्वर के शाप के अनुसार उसकी मृत्यु हुई। और हम सब जब कभी हम पाप करते हैं, पाप के फंदे में जब फंस जाते हैं और पाप में हम अपना जीवन जीते हैं, हम ईश्वर से दूर हो जाते हैं, ईश्वर के अमरत्व से हम दूर हो जाते हैं। और इसलिए आज के पाठ के आखिरी वचन में लिखा है, जो ईश्वर पर भरोसा रखते हैं वे सत्य को जान जाएंगे, जो प्रेम में दृढ़ रहते हैं वे उसके पास रहेंगे। ईश्वर पर भरोसा रखने वाले सत्य को जान जाएंगे। सत्य क्या है? सत्य यह है कि ईश्वर प्रेम है और इस सत्य को जानने वाले कि ईश्वर प्रेम है,
तो प्रेम को जानने वाले, प्रेम को अनुभव करने वाले, ईश्वर के प्रेम को समझने वाले उस प्रेम के कार्य को अपने जीवन में आगे रखेंगे। वे जो प्रेम में दृढ़ रहते हैं वे उसके पास रहेंगे। जो प्रेम के जीवन में दृढ़ बने रहते हैं वे ईश्वर के पास रहेंगे। ईश्वर हमारे साथ इस दुनिया में रहते हुए और अनंत जीवन में भी हमारे साथ रहेंगे, हम उनके साथ रहेंगे। इसी के लिए ईश्वर ने हमें सृष्टि किया है। अमरत्व यही है, ईश्वर के प्रेम का अनुभव करना और अनंत काल तक उस प्रेम में निवास करना। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हमें एक ऐसे विनम्र सेवक का दृष्टांत सुनाते हैं जो अपने लिए प्रतिफल की इच्छा नहीं रखता, अपने लिए वाहवाही या शाबाशी की कामना किए बिना निरंतर मालिक की सेवा करने में वो तत्पर रहता है। हम इन दिनों दिवाली अभी हमने मनाया। दिवाली के पूर्व बहुत सी कंपनियों के बड़े बड़े मालिकों ने अपने सेवकों के लिए, अपने कर्मचारियों के लिए बहुत तोहफा दिया। कल मैं सुन रहा था नीलगिरी के कॉफी बागान और चाय बागान में काम करने वाले मजदूरों के लिए एक मालिक ने एक एक मजदूर के लिए एक बुलेट रॉयल एनफील्ड का मोटरसाइकिल तोहफे के रूप में, दिवाली तोहफे के रूप में दिया। किसी और बड़ी कंपनी के मालिक ने एक एक कर्मचारी के लिए एक एक महंगी कार दी। तो ये माना जाता, मनोवैज्ञानिक लोग कहते हैं कि काम करने वाले लोगों को पॉजिटिव स्टॉक देना है, यानी सकारात्मक थपथपाई देने की जरूरत है। तो लोग तोहफे देते हैं, अच्छी बातें बोलते हैं, प्रोत्साहन के शब्द कहते हैं और उन्हें धन्यवाद देते हैं ताकि कर्मचारियों का आत्मविश्वास बढ़े और मालिक के प्रति, कंपनी के प्रति, जिसका संस्था के लिए काम कर रहे हैं उस संस्था के प्रति उनका अंदर प्रेम बढ़ाया जाए। उसी तरह घर में काम करने वाले घरेलू कामगारों को उनके आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए उन्हें प्रेम देने की जरूरत है, शाबाशी के शब्द बोलने की जरूरत है। लेकिन यीशु आज के सुसमाचार में हमें ऐसी बातें करें कि हमें उससे बहुत ज्यादा की मांग कर रहे हैं कि हम धन्यवाद की अपेक्षा ना करें। यीशु कहते हैं उस दृष्टांत में उस सेवक के बारे में जो खेत में हल जोतता है पूरा दिन या दिन भर खेत में ढोर चरा के खेत से लौट आता है, और जब लौट आता है मालिक उससे बैठाएगा नहीं, उसे कहेगा कि भोजन मेरे लिए तैयार करो और भोजन खड़े होकर भोजन परोसो। उसे धन्यवाद नहीं दिया जाएगा, उसे प्रतिफल नहीं दिया जाएगा। तो ईश्वर के राज के लिए काम करने वाले को धन्यवाद पाने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए और उसे लगातार काम करने की जरूरत है। जिस व्यक्ति ने इस दृष्टांत को सुनाया उसने इस दृष्टांत को स्वयं जिया है, अपने जीवन में उसे उतारा है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमारे प्यारे प्रभु यीशु वो सेवक है जो दिन भर खेत में काम करता है। वो दिन भर लोगों के हृदयों में सुसमाचार का हल चलाता है और ईश्वर के वचन रूपी बीज को लोगों के हृदयों में, लोगों के कानों में सुनाता है, बीज बोता है और कड़े विरोध और कड़ी निंदा के कड़ी धूप में उसके बावजूद निराई का कार्य और फसल काटने का कार्य करता है।
यीशु वो सेवक है जो ढोर को चराता है, खेत में ढोर चराता है, दुष्ट शक्तियों से अपनी भेड़ों को बचाता है और खोए गए एक एक भेड़ के पीछे वो जाता है, उसे बचाता है, उसकी रक्षा करता है। यीशु वो सेवक है जो भोजन पकाता है और मेज पर परोसता है, अपने ही शरीर को मेज पर परोसता है, अपने लोगों को खिलाता है, अपने ही रक्त को दूसरों को पेय बनाकर दूसरों को पिलाता है। और यीशु हमारे लिए आदर्श है। हम अपने जीवन में ईश्वर के राज के लिए कैसे दास बने, कैसे सेवक बने, दो तरीके हैं। सबसे पहले हम ईश्वर के सेवक हैं, ये सोच हम बराबर बनाए रखें। सेवक का जीवन अपने में केंद्रित ना होकर मालिक के इर्द गिर्द केंद्रित हो। मालिक पर पूरी तरह से हम अपने जीवन को केंद्रित करें। जो मालिक को पसंद है उसे करने की निरंतर इच्छा बनाए रखे। मालिक की इच्छा को पूरा करने की इच्छा बनाए रखे। हम अपने मुंह से जो भी बातें निकाले वो मालिक के पसंद की बातें हों, अच्छे शब्दों में मीठी बोली बोले। और दूसरी बात है विश्वस्त सेवक बने, ईमानदार सेवक बने। मालिक के कार्य को पूरा करने के लिए निरंतर तत्पर रहने वाला से ईमानदार सेवक बने रहे। हर वक्त मालिक के लिए अपना समय उपलब्ध कराने वाला सेवक बने। मालिक की प्राथमिकता हमारी प्राथमिकता बन जाए और इसके लिए हमारे लिए यीशु ही आदर्श है। यीशु की तरह हम ये प्रार्थना निरंतर बोले, मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। प्रार्थना भी हम लगातार करें और समझे प्रार्थना ईश्वर की इच्छा पूरी करने का एक तरीका है। प्रार्थना ईश्वर से हमारी जरूरतों की पूर्ति करने के लिए, ईश्वर से शिकायत करने, ईश्वर के सामने निवेदनों की एक सूची रखने की का माध्यम नहीं। प्रार्थना ईश्वर की इच्छा पूरी करने का तरीका है। और प्रार्थना निरंतर करें, कार्य करते समय, टहलते समय, खाते समय, बातें करते समय, बस यही इच्छा, हे ईश्वर तेरी इच्छा पूरी हो जाए। आनंद में, दुख में, सताव में, पीड़ा में भी तेरी इच्छा पूरी हो। और यही इस तरह हम ईश्वर के राज के सच्चे विश्वस्त सेवक बने रहेंगे। और हम ईश्वर के सेवक हैं, हम अयोग्य सेवक भर हैं, हमने अपना कर्तव्य मात्र पूरा किया है। इस सत्य को विनम्रता से स्वीकार करें। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रेमी पिता ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे दास बनने के लिए, तेरे ईश्वराज के निमित्त सेवक बनने के लिए हम बुलाए गए हैं। इस बुलाहट के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। यीशु को हम अपने जीवन में आदर्श मानते हुए तेरी सेवा, तेरी इच्छा की पूर्ति और तेरी आज्ञा का पालन हम निरंतर करते रहें। वो हमारे जीवन की प्राथमिकता हो, तेरी सेवा हमारे जीवन की प्राथमिकता हो। हम अपने पर नहीं, तुझ पर अपना मन केंद्रित करें, अपना जीवन तेरे इर्द गिर्द हो और हमारी सोच, हमारा नजरिया, हमारे कार्य, हमारी बोली, हमारा उठना बैठना, दूसरों के साथ हमारा व्यवहार, सब कुछ में हम तेरी इच्छा को पूरा करने वाले तेरे सच्चे ईमानदार सेवक बने रहें। ये प्रार्थना हम तुझसे करते हैं क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी,
नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती, वाणी 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 वाणी